डायनासोर्स हमारी इस दुनिया में रहने वाले बहुत बड़े स्पीशीज थे। डायनासोर्स रहते कैसे थे, ये खाते पीते क्या थे और ये हमारी इस दुनिया से खत्म कैसे हुए। इस वीडियो में आप डायनासोर की दुनिया के बारे में जानेंगे। ये सब कुछ साइंसदानों का एक अंदाजा है और इनकी हकीकत को सिर्फ अल्लाह ताला की ही जात जानती है। दोस्तों 1819 में यानी आज से तकरीबन 205 साल पहले दुनिया में पहली मर्तबा डायनासोर्स के बकियाजात यानी फॉसिल्स मिले थे। विलियम ब्लैकेट को डायनासोर की हड्डियां मिली और उस वक्त ये कोई नहीं जानता था कि इतनी बड़ी हड्डियां किसकी हैं। बाद में एक और साइंटिस्ट ने इन्हें डायनासोर की हड्डियां कहा। डायनासोर का मतलब होता है खौफनाक छिपकली, क्योंकि डायनासोर की शक्ल छिपकली जैसी ही थी, लेकिन ये साइज में बहुत बड़े थे। डायनासोर जब जमीन पर रहते थे उस वक्त मौसम जरा गर्म होता था और जमीन पर बड़े बड़े सहरा हुआ करते थे। डायनासोर की मुख्तलिफ किस्में थीं। 150 किस्म के डायनासोर डिस्कवर किए गए हैं। ये जमीन पर भी चलते थे और इनमें कुछ हवा में भी उड़ते थे और कुछ पानी में भी तैरते थे। सबसे बड़े दरियाफ्त होने वाले डायनासोर्स की ऊंचाई 85 फुट थी और मुमकिन है कि इससे भी बड़े डायनासोर्स इस जमीन पर रहते थे। डायनासोर्स ज्यादातर दरिया और झीलों के आसपास जंगलों में बसेरा करते थे। अगर इनकी खुराक की बात करें तो ये ज्यादातर दरख्तों के पत्ते खाते थे। ये बात जानकर आपको हैरानगी होगी कि कुछ डायनासोर्स अपनी भूख को मिटाने के लिए दूसरे डायनासोर्स को मारकर खा जाते थे और ये कुछ दिनों के वक्फे के बाद पानी भी पिया करते थे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतने बड़े जानवर दुनिया से आखिर खत्म कैसे हुए। इस हकीकत को तो अल्लाह ताला की ही जात जानती है, लेकिन साइंटिस्ट इसके बारे में अपना नजरिया पेश करते हैं। साइंसदान डायनासोर्स की तबाही का जिम्मेदार एस्टेरॉयड्स को कहते हैं। एस्टेरॉयड्स पत्थर की तरह होते हैं और ये सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। साइंसदानों का कहना है कि ऐसा ही एक एस्टेरॉयड जमीन पर गिरा था जिसने डायनासोर्स को खत्म कर दिया था। न सिर्फ डायनासोर्स बल्कि जमीन पर उस वक्त रहने वाले 75% जानवर भी मर गए थे। साइंसदानों का कहना है कि ये पत्थर बहुत तेज स्पीड के साथ आकर जमीन से टकराया था। कहते हैं कि आज जहाँ पर मैक्सिको है ये वहाँ पर गिरा था और इस पत्थर की वजह से बहुत सारे जानदार खत्म हो गए, जिनमें ये तवील कामत यानी डायनासोर्स भी शामिल थे। डायनासोर्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक जमाने में तमाम बड़े आजम आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन जमीन की अंदरूनी हरकत यानी जलजिला, आतिश फिशां की हलचल और तबाहकुन तूफानों ने जमीन के तिबकात को तहोबाला करके रख दिया, जिसके बायस कुर्रा अर्ज पर जुग्राफियाई तब्दीलियां रूनुमा होने लगी। इन्हीं तबाहकुन तूफानों और जलजिलों ने जमीन पर पाए जाने वाले डायनासोर्स और दीगर जानवरों को सफाए हस्ती से मिटा दिया था। बेल्जियम के एक मुहक्किकीन का मानना है कि इस सियारचे की वजह से आलमगीर मौसम सरमा का आगाज हुआ, क्योंकि रेत और गंधक के ज़रात से भरी धूल के स्याह बादल फिजा में फैल गए, जिससे सूरज की शुआएं जमीन पर पहुंचने से रुक गईं और आलमी सतह पर जमीन का दर्जा हरारत 15 दर्जे सेल्सियस तक कम हो गया। कम रोशनी की वजह से पौधों को अपनी बका में मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा, जिसकी वजह से सब्जीखोर जानवर भूख का शिकार हुए और गोश्तखोर जानवर शिकार से मारूम हो गए। खुराक की किल्लत की वजह से 75% जानदार खत्म हो गए, जिनमें डायनासोर भी शामिल थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।